ओम शांति। आज 1 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। तो बाबा कहते हैं अंधेरा किस चीज का है? अज्ञानता का। और उस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए ही कहा गया है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा सतगुरु बनकर के इस संसार में आकर के हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, और इस तीसरे नेत्र खुलने से ज्ञान की धारणा होने लगती है, जिससे अज्ञान अंधेरे का विनाश होता है। बाबा कहते हैं जितना जितना ज्ञान की धारणा होती जाती है, दैवी मैनर्स आने लगते हैं। और उसमें सबसे अच्छा दैवी मैनर्स है पवित्रता का। पवित्रता का दैवी मैनर्स आने से सब दैवी मैनर्स भी अपने आप आने लगते हैं। और बाबा कहते ये असंभव कार्य सिर्फ परमात्मा ही संभव कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा या दुनिया का कोई भी दैहिक गुरु किसी को भी ये नहीं कह सकते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस पवित्रता के दैवी मैनर्स को धारण करो। परमात्मा बाप ही आकर के ये असंभव को संभव करते हैं, ये पवित्रता की धारणा कराते हैं। चाहे घर गृहस्थ में रहने वालों को भी बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, और उससे ही पावन दुनिया की स्थापना होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर है पवित्र बनना और बनाना। यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। बाबा कहते तुम बच्चों का इस समय बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं। दुनिया के बच्चे भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। भक्ति करते करते अव्यभिचारी एक शिव बाबा की भक्ति करते करते फिर धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति हो जाती है अनेकों की, और अंत में अंधश्रद्धा में आ जाते, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी है हम अंधियारे में है, सतगुरु के बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहां बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है?
साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सद्गति करे। फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब हमारी सद्गति करे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, धीरे धीरे हम रोशनी में आ रहे, सोजरे में आ रहे हैं। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तभी तो कहा जाता, क्या कहते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है, ज्ञान अंजन माना कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है, कनेक्शन रहता है बुद्धि का, अर्थात उसकी याद रहती है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है इससे निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। एक तो बाबा से योग लगाना है और मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर, सदाकाल के लिए। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो नहीं सकता है। सत्य चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, फॉर एवर, सदाकाल के लिए, ये अविनाशी पद और किसी को मिल नहीं सकता है। बल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो, थोड़े समय के लिए बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, अर्थात सदाकाल के लिए। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनाते हैं, लेकिन लिमिटेड, थोड़े समय के लिए। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? अगर बच्चों को भी सदाकाल के लिए बना दे तो फिर ये खेल कैसे चले? 84 जन्म कैसे भोगेंगे? तुम फॉर एवर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूं, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो, ये ड्रामा में कायदा नहीं। बाबा कहे तुम सदाकाल के लिए बनो, ये ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूं ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूं परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूं, अब मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्य की कोई कॉपी कर नहीं सकते। ये महावाक्य की कॉपी कोई
कर नहीं सकते। बाबा कहते मैं आता ही हूं तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। कितने बच्चे पवित्र बनते हैं और कितने बच्चे अजामिल जैसे पापी भी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है। बाबा को ही आकर के मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा? तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए, आत्मा का मैलापन साफ करने के लिए बाबा ने कौन सा सोप दिया है? लक्ष्य सोप देता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था। ज्योति जगाने के लिए बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा से बात करते हैं। क्या बात करते हैं बाबा? ये बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, दे सहित दे के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। कितना प्यार से बाबा कहते, अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी ही है। सारी दुनिया में भले कुछ नया बनाते भी है तो भी दुनिया तो पुरानी ही है। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई नहीं जानते। ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। बाबा कहते ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है कि हर एक को एक चोला छोड़ दूसरा चोला धारण करना है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है जितनी श्री कृष्ण की महिमा है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते श्री कृष्ण पुरी है कहां। वैकुंठ कहते भी है, सतयुग को फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। बाबा कहते वैकुंठ कहते भी है सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है।
वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके। द्वापर में पुनः कोई वैकुंठ आ न सके। वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। ये जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को श्री कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। ये दुनिया है कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम है। वहां थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को भी पता नहीं। यह तो अब है अति दुखधाम। अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और बाकी दुनिया की आत्माओं को इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको यह नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है। बाबा कहते ये पढ़ाई कोई कम नहीं। पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। घर बार खाली नहीं छोड़ना है, पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। छोड़ना यानी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं। साधु सन्यासी साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते, राय देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं, कोई फिजिकल चरणों में गिरने की बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा जो बाबा कहे उनको भी ये नॉलेज मिलेगी। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तो तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं। कितना बाबा बच्चों को नशा चढ़ा देते।
कि बाबा आकर हम बच्चों को खुद से भी ऊंचा बनाते हैं। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। साकार बाबा के पास एक खिलौना था जिसमें एक तरफ राम एक तरफ रावण और सीता बीच में घूमती थी, तो राम के तरफ आती थी तो मुख राम के तरफ कर देती थी, और जब रावण आता था तो अपनी पीठ दिखा देती थी। तो बाबा कहते राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। यहां बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना। ये अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहां है बाप और बच्चों का नाता, परमधाम में है सिर्फ बाप और बच्चों का नाता, निर्वाण धाम में। इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। परमधाम में, निर्वाण धाम में हमारा नाता है खाली बाप और बच्चों का, तभी कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, अब तुम बच्चों के पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहां तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। सारा ज्ञान का सार कहो तो पावन बनना पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, कांटों का जंगल। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं। एक तन में है दोनों, तो दोनों ही बात करते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। शिव बाबा की गारंटी है कि वापस तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर न सके। ये बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने
तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। बाप को ही नहीं जानते तो उसकी प्रॉपर्टी को कहां से जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं और पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूरत भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूरत भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूरत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। आज का व्यक्त इशारा है, पहली तारीख है तो बाबा कहते सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा इतना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति।